आएंगे, क्योंकि हमें कोई पिंड दान करने के लिए, हमारी जो पिंडदान क्रिया है, हमें जल देने के लिए कोई बचा नहीं। शंकरो नरकाएवा कुलग्नानम कुलस्यचा पतंती पितरो हईशाम लुप्त पिंडोदका क्रिया। तूने तो हमारी कुल को, हमारी जो पितर हैं और हमारे को जल देने वाले को भी नष्ट कर दिया। जा अश्वत्थामा, तुझ पर धिक्कार है, धिक्कार। ऐसे जब बोलते हैं तो अश्वत्थामा इस बार बदला लेने के लिए, तो अब तो क्या करे, उसने तो पूरी कोशिश की अपने मित्र की सहायता करने की, किंतु गलत हो गया। तब जैसे ही सुबह माता अपने पुत्रों के शिविर में जाती है और खून की धारा दिख रही थी, और जैसे अंदर जाती है तो मुख नहीं है, किसी का भी मुख नहीं है और खून की झरझर धारा बह रही है। तब द्रौपदी माता के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब अर्जुन आते हैं, भीम आते हैं, युधिष्ठिर आते हैं, नकुल सहदेव आते हैं। अर्जुन प्रण लेते हैं कि अरे पांचाली, अरे द्रौपदी, मैं तुम्हें शपथ एक प्रण लेता हूं कि आज शाम तक मैं जिसने भी ये कार्य किया उसका सिर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। अब यहाँ से अर्जुन निकलते हैं भगवान कृष्ण को लेकर, और अर्जुन कृष्ण को लेकर निकलते हैं। पता चलता है ये घोर अनर्थ अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा के पीछे अपना रथ लगाते हैं। अश्वत्थामा अपने घोड़ों को बहुत भगाता है, बहुत भगाता है, पर उसके घोड़े थक जाते हैं। तब अपनी जान की रक्षा के लिए वह ब्रह्मास्त्र चला देता है। यहाँ से अर्जुन ब्रह्मास्त्र को चला देते हैं, क्योंकि लोहे लोहे को काट सकता है। एक दृष्टांत याद आया कि सोने ने लोहे से पूछा कि मुझे भाई ये बता कि जब मैं उसी लोहे के हथौड़े से मैं पिटता हूं तो मैं तो आवाज नहीं करता, और उसी लोहे के हथौड़े से तू पिटता है तो इतनी आवाज करता है। तो उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि देख भाई, तू हमारा नहीं है, अपना नहीं है, लोहा मेरा अपना है। वो हथौड़ा किससे बना होता है? लोहे से बना होता है। तो जब खुद का व्यक्ति खुद को मारता है तो ज्यादा आवाज निकलती है, और जब किसी और दूसरे को मारता है तो इतनी आवाज नहीं निकलती। यहाँ पे उसी प्रकार बोला कि लोहे को लोहे से काट सकते हैं, तो उस ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब दोनों साइड से ब्रह्मास्त्र जैसे ही टकराए, तैसे ही पूरे ब्रह्मांड में प्रलय सा मच गया। काला काला आसमान हो गया और पृथ्वी डगमगाने लगी। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दहमानानाम अपवर्गोचि संस्रते। हे कृष्ण, हे यादव, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बोलते अच्छा, तो ऐसा करो, तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो, क्योंकि अश्वत्थामा को तो ब्रह्मास्त्र लेना वापस नहीं आता है। अर्जुन वापस दोनों ब्रह्मास्त्र लेते हैं, फिर जाकर उस अश्वत्थामा को पशु की भांति पकड़कर घसीटते हुए अपने रथ के पीछे ले जाते हैं और द्रौपदी माता के चरणों में डाल देते हैं। तब द्रौपदी माता जब ये देखती है, कहती है मुच्यताम मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम। वैसे रास्ते में भगवान कृष्ण बोल रहे थे कि अरे इसको तो अभी मार दो, इसने बहुत घोर पाप किया। वो टेस्ट करना चाहते थे कि ये धर्म पे चल रहा है या अधर्म पे चल रहा है। तब बोलता है नहीं नहीं, अभी नहीं मारूंगा, द्रौपदी अगर हमें बोलेगी तो मारो। द्रौपदी के पास लेकर जाते हैं, वहां पे उनके चरणों में डालते हैं। उसने देखा कि पशु की भांति बंधा है। तब बोलते हैं मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये गुरु के समान है। और गुरु के समान
विद्या सीखी उन्हीं पर चलाओगे? उन्हीं पर चलाओगे। कुछ लोग क्या होते हैं, सीखने के बाद हमें ही सिखाने लग जाते हैं। तो बोलते हैं कि तुम अपने गुरु को मारोगे, गुरु के समान है, तब रुक जाते हैं। तब भगवान आदेश देते हैं, इशारा करते हैं। तो अश्वत्थामा के पास एक मणि थी जिसके कारण वो बहुत प्रकाशित होता था, उसके शरीर में बड़ा प्रकाश आता था और बुद्धि ज्ञान सब कुछ उसी से आता था। तो अश्वत्थामा की उस मणि को एक ही बार में खड़ग से निकाल लिया। और आज के समय में तो बड़े भैया हमारी कलम ना बिगड़ जाए, हमारा ये ना हो जाए, बढ़िया आराम से ट्रमर चलाना, वरना यहाँ से छोटे हो जाए वहां से बड़े हो जाए। उस समय तो भगवान ने आदेश दिया, अर्जुन ने एक बार में तलवार से गंजा कर दिया। अब सोचिए एक बार में, जब ऐसे किया उसको धक्के मार के शिविर से बाहर निकाल दिया। अब उस बदले को लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में बल रहे परीक्षित महाराज को बस एक ही वंश बचे थे, एक ही कुल का जो तार सकते थे वो परीक्षित महाराज थे। और वो सोच रहा था कि उनको भी मार दूंगा तो इनका कुल समाप्त हो जाएगा। तो उसने उनके लिए भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तभी भगवान कृष्ण द्वारिका के लिए गंतुम कृतमति ब्रह्मन द्वारकायाम रथमास्थिता, भगवान द्वारिका को जाने के लिए रथ पर मात्र विराजमान हुए थे। इतने में तो द्रौपदी माता दौड़ी दौड़ी आई, उत्तरा माता दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मुझे पाई पाई रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, हे कृष्ण हे मेरे स्वामी रक्षा करो। पाए पाए महायोगेन देव देव जगतपते, हे देवादिदेव हे जगत के पति हे जगन्नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अरे द्रौपदी, सॉरी मैं द्रौपदी क्यों बोल रहा हूँ, तो द्रौपदी की कथा सुनाई, द्रौपदी आ रहा है, तो अगर मिस्टेक हो तो समझ जाइए उत्तरा है। तो बोलते हैं, अरे उत्तरा मुझसे क्या बोल रही हो, अभी मुझसे रास रचाना हो तो मुझे बताओ, गाय चराना हो तो मुझे बताओ, और अगर जैसे तुम्हें ग्वाले के काम करने हैं तो मैं वो कर सकता हूँ, गायों को सानी चढ़ानी मैं चढ़ाऊंगा। अरे ये काम मैं थोड़ी करूंगा, ये तो जाओ वो तुम पांच पांडव जो कि अभी अभी रण संग्राम में जीत के आए हैं, उनके पास जाओ, वो अभी आपके इस ब्रह्मास्त्र को रोक देंगे। बोलते हैं, महाराज स्वामी वो मार तो सकते हैं किंतु मरे हुए को जीवित नहीं कर सकते। मेरे गर्भ में जो एक बालक है वो एक तरीके से मर चुका है, और मरे हुए को जीवित करना तो केवल आपको आता है। क्या प्रमाण है, भगवान कहते क्या प्रमाण है। तब उत्तरा माता कहती है कि अरे आपने अपने गुरु के पुत्रों को, किसके पुत्रों को, गुरुपुत्र को, गुरुपुत्र मर गए थे, गुरुपुत्र के मरने के बाद भी आपने उनको यमलोक से लाकर जीवित करके दे दिया था। आपने एक द्वारिका में एक ब्राह्मण के 10 पुत्रों को जीवित कर दिया था। आपने अपनी माता के मरे हुए 6 पुत्र, मतलब जो कि जिनका समय निश्चित था केवल, उनको भी वापस लाकर माता देवकी को खिला दिया था। और इतना तो छोड़ो, अरे महाराज आपका तो प्रिय भक्त श्रीवास ठाकुर श्री चैतन्य लीला में हुए,
हुई तो ये कहानी बस कथा जो है ये 500 वर्ष पूर्व हुई, पर यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप, प्रमाण के स्वरूप ले सकते हैं। कहते हैं कि श्रीवास ठाकुर को देखिए, उनके घर में नित्य श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, और जब वो कीर्तन करते थे तो श्रीवास ठाकुर ऐसे कि 72 घंटे तक, सोचिए 3 दिन तक लगातार डांस करते थे, ऐसा कीर्तन करते थे। अब रोज की तरह कीर्तन कर रहे थे, आनंद आता था, इतना आनंद आता था। एक दिन अचानक से श्रीवास ठाकुर के बीच कीर्तन में उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती। सोचिए, पुत्र की मृत्यु, वो भी इकलौता पुत्र। उनकी जो पत्नी है दौड़ी दौड़ी आई, बुलाया। अभी तो इतना कुछ नहीं बोला, कमरे में ले जाके बोला, तो देखो आज जो हमारा पुत्र है वो मर गया है। रोने लगी बहुत जोर जोर से, मर गया है। श्रीवास ठाकुर ने कहा कि अभी अभी श्री चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, मेरी बस तुमसे एक ही विनती है, क्या अब तुम बस उनके सामने रोना मत। उनको इतना तक पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में किसी की मृत्यु भी हुई। इतना भाव भक्ति के लिए। तब जाते हैं, अब कीर्तन स्टार्ट हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, पर आनंद नहीं आ रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास आज पता नहीं तुम्हारे घर में आनंद नहीं आ रहा है। बोलते नहीं बहुत आनंद आ रहा है, गाइए गाइए, कीजिए कीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते कीर्तन बंद करो। कहते आनंद नहीं आ रहा है आज। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा रोज एक पुत्र था, वो खेलता था, कहाँ है आज, मुझे देखना है उसे। बोलते नहीं महाप्रभु, वो क्या है ना, कल एग्जाम है उसका, तो जल्दी सो गया। जब ऐसे बोला तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं है तो उसको उठा दो, मैं अभी मिलके बस दोबारा सुला दूँ। तब वो रोने लगते हैं और कहते हैं महाप्रभु वो तो मर गया। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इतना बड़ा काम हुआ, अनहोनी हुई, और तुम मुझे बताए नहीं। वैसे सही बात बताओ तो अनहोनी कभी होती नहीं है, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए, होती नहीं है, अब होनी है सो होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। जो भय भगवान के हाथों में। अब यहाँ पर श्रीवास ठाकुर ने जैसे ये बोला, श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़े दौड़े अंदर गए। अब वो तो पाप है सबके, ईश्वर है, उनके लिए क्या है। वापस उनके आत्मा को बुलाया और डाल दिया। एक कान में हरि नाम बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कान में जैसे ही हरि नाम बोला और उनका बेटा खड़ा हो गया और कीर्तन में नाचने लगा, हरे कृष्णा। जैसे ही कीर्तन में नाचने लगता है सब बड़े खुश हो जाते हैं। अभी दुखी के आंसू निकल रहे थे, सब खुशी के आंसू। चलिए हम श्रीवास आंगन के कीर्तन में चलते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
भक्त आए हुए हैं हमारे महाराज श्री गोविंद देव जी, सबको बुलाएंगे लास्ट में। अभी कथा और होनी है आधा घंटे, इसके बाद बुलाएंगे। लेकिन हमारे जो ग्वालियर से आए हैं रचना गुप्ता जी और उनके परिवार और उनके फादर अल्लाह सास और ससुर माता जी पिताजी आए हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं उनको, क्योंकि वो लेट हो रहा है, ग्वालियर से आए हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। बाकी भक्तों का भी नाम लिखा हुआ है हमारे लिस्ट में, वो हम आखिरी में सबको बुलाएंगे। हरे कृष्णा। तो हम उनका स्वागत के लिए मंच पर बुलाएंगे, आइए। हरे कृष्णा। और हमारे राजा महाराजा साहब जी, छोटे छोटे जो आज बच्चे आए हैं सबको गिफ्ट मिलेगा। कभी भी कोई कथा से जल्दी नहीं जाएंगे, क्योंकि महाराज साहब ने आज सब बच्चों के लिए गिफ्ट मंगाया है, सबको गिफ्ट भी मिलेगा। तो अभी हम चाहते हैं कि ग्वालियर से जो आए हैं हमारे प्रभु जी, वो मंच पे आ जाएं, क्योंकि उन्हें ग्वालियर तक जाना है, इसलिए उनके लिए हम 2 मिनट बोलेंगे। इसके बीच कीर्तन चलता रहेगा। हरे कृष्ण। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही
भाव है, इसीलिए हम संक्षिप्त में सभी कथाओं का आनंद लेते हुए चलते। 27 तारीख को महाराजा साहब का राज्याभिषेक भी है और बहुत सुंदर भजन संध्या भी है। तो आप सभी, आपके पड़ोस के हों, अगल के हों, आगे के हों, पीछे के हों, सबको लेके आइएगा। हरे कृष्णा। अब इस प्रकार भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं और आगे कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। कुंती महारानी कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते, हम नमस्कार करती हैं पुरुषं त्वाद्यं, आपको। यहाँ पे भगवान बड़े चकित हैं कि मेरी बुआ जी, वो भी मेरी खास बुआ, और वो भी खास बुआ के कौन, मैं उनका भतीजा, फिर भी वो मुझे प्रणाम कर रही हैं। बोलते अरे बुआ जी आप क्या कर रही हो ये? बोलते अरे ये तो बस देखने दिखाने को बुआ हैं, असली सबके इस चराचर ब्रह्मांड के बाप तो आप ही हो। नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते फलम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। आप अंदर निवास करते हैं, बाहर निवास करते हैं। फिर कुंती महारानी कहती हैं कि विशाल महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनात्, अगर समय मिले तो ये कुंती महारानी का तो ऐसा चरित्र है कि 7 दिन भी चल सकता है, क्योंकि अभी समय नहीं है तो संक्षिप्त में बताते हैं। विशाल महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनात्, विशाल आपने हमें कैसे बचाया? मेरा पुत्र भीम, जिसको दुर्योधन ने विष से घुली हुई खीर को खिला के गंगा जी में डाल दिया था, वो मर जाता अगर आप ना होते, किंतु आपके कारण वो गया था 2000 हाथियों का बल लेकर, और जब आया तो 10,000 हाथियों के बल को लेकर। विशाल महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनात् दशरथ सभाया वनवास कृच्छता, आपने सभा में भी हमारी पुत्र वधू द्रौपदी माता को भी आपने ही बचाया। आप वस्त्र रूप में, चीर रूप में आए और आपने अपने भक्त को बचाया। और यहाँ पे ऐसे बोल रही है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कहते कि भक्त का मान कभी हमने टलते नहीं। तब कहते वनवास कृच्छता, वनवास में जब हम सभी ने प्रसाद पा लिया था और दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को 10,000 शिष्यों के साथ भेजा था, तब दुर्वासा